अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट बच्चे आपने टॉपिक जो पढ़ना है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जैसे कि आपको पता है दो पार्ट्स हैं इसके, एक अल्काइल ग्रुप है और एक क्या है हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल जो है उस पर आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम ये दो पार्ट्स की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दो फैक्टर्स हैं जो इसको डिपेंड करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज़ करें हम कहेंगे कार्बन और यानी आपको पता है कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो उसमें कार्बन तो ज़रूर होगी। कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, और कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। जब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की तो बच्चे देखें इस टेबल में सबसे पहले कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है और कार्बन आयोडीन है। देखें साइज़ आपको पता है किसका सबसे ज़्यादा होता है, आयोडीन का, और फ्लोरीन का क्या है सबसे कम है हैलोजन में से। ठीक है, फ्लोरीन का क्या है कम है और आयोडीन का क्या है ज़्यादा है। तो जितना साइज़ बड़ा है उतना ही उसका बॉन्ड क्या होगा आपस में वीक बॉन्ड होगा। तो जब इसका बॉन्ड जो है वो क्या है वीक बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाना पड़ेगी वो भी क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो और रिएक्टिविटी एक दूसरे के क्या हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी कम तो रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की क्या होगी ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बन आयोडाइड है उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे क्या होती है कम है, तो रिएक्टिविटी उसकी सबसे क्या है ज़्यादा है। उसके बाद देखें हमारे पास बॉन्ड एनर्जी इसके बाद जो है वो किसकी कम है 290 है। तो यानी कार्बन जो है वो क्या आ जाता है ब्रोमाइड आ जाता है। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम रिएक्टिविटी उतनी ही क्या है ज़्यादा है। उसके बाद देखें बॉन्ड एनर्जी 346 आती है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर, यानी आपने जब इसकी लिखनी है स्कीम रिएक्टिविटी के लिहाज से ऑर्डर लिखना है तो आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और फ्लोरीन जो है वो क्या है सबसे कम रिएक्टिव। तो बच्चे हम इनके लिए ये कहेंगे कि जो बॉन्ड जो है वो जिसका साइज़ ज़्यादा उसका बॉन्ड वीक, और जब बॉन्ड वीक तो एनर्जी कम लगाना पड़ेगी, एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है बॉन्ड पोलैरिटी की हम बात करेंगे। तो बॉन्ड पोलैरिटी को हमने कहा कि हम किस तरह से एक जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उस पर हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है और हैलाइड पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए जो है हम डिफरेंट कंपाउंड्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम वो देखते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे फ्लोरीन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, क्लोरीन 3.0 है, ब्रोमीन 2.8 है, आयोडीन 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, कार्बन 2.5 है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हमें यहाँ पे टेबल में दी हुई हैं। डिफरेंट हैलोजन्स की हैं, कार्बन की है और क्या है हाइड्रोजन की है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे सपोज़ करें हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कार्बन को और इसको फ्लोरीन को, यानी अल्काइल हैलाइड में हमने कार्बन का बॉन्ड और फ्लोरीन का बॉन्ड कहा हो हमारे पास होगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता कितनी है 2.5 है और फ्लोरीन की कितनी है 4.0 है। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आ जाता है वो कितना है 1.5 का है। तो जितना हमारे पास जो है नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही हम ये कह सकते हैं, तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी ज़्यादा। तो देखिए कार्बन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है हमारे पास 1.5, और जब हम कार्बन और आयोडीन की सपोज करें बात करते हैं तो कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और आयोडीन की भी क्या है 2.5 है। तो यानी इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है 0 है। तो यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव जो है वो क्या होगा कार्बन आयोडाइड होगा। ठीक है,
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कार्बन फ्लोराइड। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उतनी ही रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमने जो डिस्कशन की है इससे हमें दो फैक्टर्स हमने पढ़े। एक तो हमने जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स की बात की, किस बेस पे, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे और बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे। तो अगर हम बच्चे बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो किस तरह से डिसाइड की जाती है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड। यानी कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी जो है अल्काइल हेलाइड की वो भी चेंज होती जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कार्बन आयोडाइड है वो यहाँ पे सबसे जो है वो रिएक्टिविटी उसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ब्रोमाइड आता है और उसके बाद क्लोराइड आता है और उसके लास्ट पे जो है वो फ्लोरीन आता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे बात करें या बॉन्ड एनर्जी की बेस पे बात करें तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी हमने रिएक्टिविटी की बात कर ली, कल नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अभी तक के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।